आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई रेखा है उसको अगर कोई बिंदु विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दो विभाजन होता है, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। जैसे मान लो ये हमारी एक कहीं चल नहीं रहा है, रुको थोड़ा मार कर चलने दो, वही यूज ही हुआ लगता, तभी नहीं चल रहा है। ये इसमें लगता है E100 वाला ही यूज हुआ है। मान लो दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इसको कोई तीसरी बिंदु यहाँ पर क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है। और हमें इस बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना है तो उसके लिए दो सूत्र हैं। ठीक है, एक है अंतःविभाजन और एक है बाह्य विभाजन। ठीक है, देखो जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई उसके दोनों बिंदुओं के बीच में काटता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर में बराबर नहीं पर बीच में कहीं पर भी काटता है, तब वो क्या होता है, अंतःविभाजन। लेकिन अगर मान लो यही बिंदु कहाँ पर हो, ये बाहर से काटे, यहाँ पर हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बाह्य विभाजन। क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन, मतलब बाहर विभाजित करने वाला। चलो पहले अंतःविभाजन का सूत्र देखते हैं। अंतःविभाजन का सूत्र होता है, अंतःविभाजन इसका फार्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। ये हमारा अंतःविभाजन का सूत्र होता है। ये कैसे है, देखो मान लेते हैं एक रेखाखंड AB है, क्या है, AB, ठीक है। A का निर्देशांक है x1 y1 और B का निर्देशांक है y2 x2 y2, ठीक है। इसको कोई बिंदु C है जो इसे दो अनुपात में बांटती है, M1 और M2 अनुपात में क्या करती है, बांटती है, ठीक है। तब बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा, ये फार्मूला होगा, ठीक है। बिंदु C का निर्देशांक ये वाला फार्मूला होगा। बात समझ में आया। देखो अब हम कैसे लगाएंगे सवाल, ये फार्मूला समझ में आया ना। चलो एक सवाल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तब हम समझ में आएगा। सवाल एक लेते हैं, किताब दो। बिंदु A है, चलो बनाए थे यार फिर से। A हमारा एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक है 3,4 और B का निर्देशांक है कितना, -2, -1। ये हमारा B है, ठीक है। इसको कोई एक बिंदु है जो इसे 3:2 में काट रहा है, कितने में, 3:2। तो मान लेते हैं बिंदु हमारा C है जो इसे 3:2 में बांटता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो तो हमें बिंदु C का निर्देशांक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे पहले हम सारी चीज़ें लिख लेंगे। जैसे देखो A हमारा क्या होगा, x1 y1, तो यहाँ पर x1 बराबर क्या मिलेगा हमको, 3, y1 बराबर 4। यहाँ पर देखो जो अनुपात है इसे क्या कहते हैं, M1 M2 कहते हैं। तो M1 बराबर क्या है हमारा, पहला वाला अनुपात 3 और M2 बराबर 2, ठीक है। इसके बाद यार जो B वाला पॉइंट है ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 बराबर -2 और y2 बराबर -1। क्लियर। अब हमें बिंदु C का निर्देशांक चाहिए, तो बिंदु C का निर्देशांक इसके लिए अंतःविभाजन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सवाल में बोलता भी है, क्या कह रहा है, रेखाखंड को अगर देखो, अगर सवाल में बोले 3:2 में विभाजित करता है या 4:3 में विभाजित करता है, सिर्फ विभाजित बोलेगा तो हमेशा हम अंतःविभाजन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि बाह्य विभाजित कर रहा है तब हम बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे, उसको भी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है। पहले देखो, तो बिंदु C का निर्देशांक के लिए यही फार्मूला लगाएंगे पहले, M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। क्लियर। अब देखो सारी वैल्यू हमको पता है, x1 y1 M1 M2 सब पता है ना, सब वैल्यू फटाफट रख दो। देखो M1 की जगह पे कितना रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई x2, हाँ ऐसे लिखा रहेगा सवाल, जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे नहीं, जैसे इसमें है किताब में वैसे लिखा रहेगा, ठीक है। और कैसे लिखा जाएगा यार, x2 कितना है हमारा -2 प्लस M2 कितना है हमारा 2, x1 कितना है हमारा 3 अपॉन M1 3 और M2 2 कॉमा M1 कितना है हमारा 3, y2 कितना है -1 प्लस M2 हमारा कितना है 2 और हमारा y1 कितना है 4 अपॉन M1 प्लस M2, M1 और M2 जोड़ लेंगे 3, 3 धन 2। आगे देखो 3 दूनी -6, 2 तिहाई 6, 3 और 2 5, 3 एकम -3 और 2 4 दूनी 8 बटे 3 2 5।
अब देखो 6 में से 6 जाएगा 0/5 और 8 में से 3 गया 5, 5/5। अब देखो 0 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, और 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। यानी बिंदु C का निर्देशांक क्या आया? 0, बात समझ में आई? ये अंतः विभाजन का सूत्र हो गया। अब हम बाह्य विभाजन का देखते हैं, ठीक है। अब बाह्य विभाजन देखते हैं, क्या देखते हैं? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या होगा? जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लग जाएगा? हाँ, बस माइनस लग जाएगा। सब पूरा फॉर्मूला वैसे है, हाँ लगा लेगो ना। लेकिन एक सवाल बता देता हूँ, चलो। सवाल नंबर 20 कह रहा है, देखो x का एक पहला बिंदु कितना दिया गया है? -3, -4, और बी वाला बिंदु क्या दिया गया है? 2, 1। इसको जो बाह्य विभाजन कर रहा है उसका हमें निर्देशांक निकालना है। ये कितने अनुपात में बांट रहा है? 3:2 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x1 क्या होगा हमारा? a का निर्देशांक -3, y1 क्या होगा? -4, m1 m2 क्या होगा हमारा? 3, m2 2। यहाँ पर x2 कितना होगा हमारा? 2, और y2 1। क्लियर? चलो अब हम c का निर्देशांक निकालते हैं। हाँ, m1 m2 दिया गया सवाल में, देखो निर्देशांक सवाल में दिया गया। देखो कह रहा है कि -3, -4 और 2, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है जो 3:2 में विभाजित करता है, बाह्यता विभाजित करता है, ठीक है। तो बाह्य विभाजन करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आर एन सामने देखो यार, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 m2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखो m1 की वैल्यू कितनी है? 3, x2 की वैल्यू कितनी है? 2, -m2 की वैल्यू कितनी है? 2, x1 की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन 3 + 2, m1 कितना है? m1 हमारा 3 है, इंटू y2 कितना है? 1, -m2 कितना है हमारा? 2, और y1 कितना है हमारा? -4 अपॉन में 3 - 2। यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी दोनों प्लस में हो जाएगा, 6/2, और 3 में से 2 गया 1। यहाँ पे 3 एक कम, 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 तो हो जाएगा 6 6 12, और 8 3 11, 12,11। ये बाह्य विभाजन का सूत्र हो गया। समझ में आया? इसके अलावा एक मध्यबिंदु का सूत्र होता है। अगर मान लो कोई बिंदु है जो किसी रेखाखंड को मध्यबिंदु पर काटती है तो उसे मध्यबिंदु का सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो मध्यबिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यबिंदु बराबर होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। क्योंकि जो मध्यबिंदु होता है वो क्या करता है? बराबर बराबर अनुपात में बांटता है ना। यानी m1 भी 1 होगा और m2 भी 1 होगा, और 1 से अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। इसलिए ये वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। ये हमारा मध्यबिंदु का फार्मूला है। आई बात समझ में?